योजक चिन्ह। न्यूयॉर्क की ठंडी हवा आज कुछ अलग लग रही थी। मैनहट्टन के बीचों बीच सेट पर लाइट्स धीरे धीरे बंद की जा रही थी, क्रू रैपिंग अप कर रहा था और कैमराज एक एक करके पैक हो रहे थे। नमित की फिल्म की फाइनल डे शूटिंग खत्म हो चुकी थी। नमित ने जैसे ही आखिरी शॉट दिया, पूरा क्रू तालियों में फूट पड़ा। दैट्स अ रैप, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस एज ऑलवेज मिस्टर देव, डायरेक्टर ने आकर नमित को गले लगाया। नमित ने बस हल्की सी मुस्कान दी, वही सुपरस्टार वाली कॉन्फिडेंट काम चार्मिंग मुस्कान। थोड़ी दूर ओशमी हाथ बांधकर खड़ी उसे देख रही थी। साइड में खड़ी उनकी 13 साल की बेटी टिया एक्साइटमेंट में उछल रही थी। उसकी समर वेकेशन चल रही थी, इसलिए वो पूरे टाइम न्यूयॉर्क में मॉम डैड के साथ थी। डैड, टिया दौड़कर नमित के पास आई। फाइनली रैप अप, नाउ वी कैन गो होम, राइट? प्लीज टेल मी वी आर गोइंग टुडे। नमित ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। प्रिंसेस, यस, आज हाई फ्लाइट है हमारी। तुम्हारी चॉकलेट्स, तुम्हारा शॉपिंग, सब पैक हो गया। टिया ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। मॉम ने सब करवा दिया, मैं तो सिर्फ रेडी होऊंगी। आप लोग ना एकदम लेट हो जाते हो। ओशमी हंस पड़ी। लेट तो आपके सुपरस्टार डैड होते हैं, हम नहीं। नमित ने हल्की नाराजगी का नाटक किया। मैडम, सुपरस्टार होना कोई क्राइम नहीं है। आप हाई ने कहा था कि शूट कंप्लीट करके आना। ओशमी पास आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही शांति और प्यार झलक रहा था जो सालों से नमित को ग्राउंडेड रखता था। हाँ, शूटिंग खत्म करनी थी, पर मुझे घर की याद और ज़ायदा आ रही है। उसने नमित का हाथ हल्के से दबाया। इंडिया वापस जाके सबको सरप्राइज देंगे। नमित ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया। सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये होगा कि टिया न्यूयॉर्क से 1 फीट लंबी होकर आई है। टिया ने मुंह फुलाया। डैड, मैं अभी भी क्यूट हूँ। बिल्कुल क्यूट, ओशमी ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। ए फ्लैट चलो होटल, जल्दी रेडी होना है। फ्लाइट 6 आवर्स में है। तीनों साथ साथ सेट से बाहर निकलने लगे। हवा में शहर का शोर, सड़क पर दौड़ती येलो टैक्सीज और दूर गगनचुंबी इमारतों के बीच से उतरती शाम की रोशनी। नमित ने एक आखिरी बार सेट की तरफ देखा। वो दुनिया, जो ग्लैमरस थी, चमकदार थी, लेकिन अधूरी थी अगर उसके परिवार की मौजूदगी न हो। ओशमी ने उसे उस नज़र को पकड़ लिया। मिसिंग इट? उसने धीमे से पूछा। शूट को? नमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को लेकर घर जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओशमी हल्का सा मुस्कुराए। टैब तो जल्दी होटल चलिए मिस्टर देव, आपकी फ्लाइट मिस हो गई तो टिया तो रुकेगी नहीं। टिया आगे दौड़ते हुए बोली। यस, लेट्स गो मुंबई, हियर वी कम। नमित और ओशमी ने एक दूसरे को देखा। एक हल्की हंसी, एक भारी सुकून, और एक ऐसा प्यार जो हर शहर, हर दूरी, हर करैक्टर से ऊपर था। आज न्यूयॉर्क ने उन्हें आखिरी बार देखा। अब घर लौटने का समय था, और शायद लौटते हुए कुछ नए चैप्टर्स उनके इंतजार में खड़े हों। योजक चिन्ह। होटल के लग्जरी स्वीट में हल्की सी रात की रोशनी थी। टिया अपने कमरे में सो चुकी थी, थक गई थी पूरे दिन की एक्साइटमेंट से। दूसरी तरफ वाले कमरे में ओशमी सामान पैक कर रही थी। वो अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी, हेयर लूसली बंधे थे और चेहरा हल्का सा थका हुआ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। नमित दरवाजे पर टिककर उसे देखता रहा, कुछ देर तक, बस खामोशी में। ओशमी, उसकी आवाज धीमी थी, भारी थी, वैसी जो सिर्फ तब निकलती है जब दिल कुछ कहना चाहता है। ओशमी ने पलटकर देखा। हम कुछ चाहिए। नमित धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। चाहिए तो बहुत कुछ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओशमी ने समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश की। नमित, प्लीज, पैकिंग खत्म होने दो। वह बात पूरी करती इससे पहले ही नमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी गर्माहट थी। ओशमी, 2 हफ्ते की शूटिंग हो गई। 2 हफ्ते से मैं तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी स्किन की वार्मथ, तुम्हारी हार्टबीट कुछ भी फील नहीं कर पाया। ओशमी का चेहरा एक पल में लाल हो गया। नमित, टिया यही है, नेक्स्ट रूम में। नमित उसके और करीब आया, इतना कि उसकी सांसें ओशमी की गर्दन को हल्का हल्का छू रही थीं। दूर बंद है, जन, उसने फुसफुसाया। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी याद ने मुझे कितना पागल कर दिया। ओशमी की उंगलियां कांपी। उसने पैकिंग करने के लिए उठाया हुआ कपड़ा नीचे रख दिया। नमित ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ओशमी उसकी छाती से टकरा गई। एक तेज धड़कन जो उसकी सांसों को रोक गई। नमित, उसकी आवाज अब नर्म थी, बिल्कुल पिघलती हुई। नमित ने उसके बाल कान के पीछे किए। उंगलियां उसके गाल की रेखा को ट्रेस करती हुई नीचे उतरी। तुम्हारी आंखों में थकान कम और प्यार ज़्यादा दिख रहा है। ओशमी की पलकों ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। तुम इतना इंटेंस क्यों हो जाते हो?
उसकी आवाज सांसों में घुलती हुई। क्योंकि तुम मुझे वीक बना देती हो, नमित ने उसके जबड़े के किनारे को चूमते हुए कहा। ओशमी ने नमित की शर्ट पकड़ ली। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हुई, थोड़ी बेचैन, थोड़ी चाहत से भरी। नमित, उसने धीरे से कहा, मैं भी मिस कर रही थी तुम्हें बहुत ज़्यादा। ये सुनते ही नमित ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसके होठों पर एक लंबी, धीमी, इंटेंस किस रख दी। वही किस जिसमें लॉन्गिंग, सॉफ्टनेस और साल भर का प्यार बंद था। ओशमी उसकी शर्ट पकड़कर और करीब खींच आई। उसकी सांसें नमित की सांसों में उलझ गईं और कमरे की रोशनी एक पल को मानो पिघल गई। किस टूटने के बाद ओशमी उसकी छाती पर सिर रखकर खड़ी रही। तुम साथ हो तो हर थकान गायब हो जाती है, उसने बहुत धीरे कहा। नमित ने अपनी बाहों में उसे पूरा समेट लिया। मेरी लाइफ का सेफेस्ट प्लेस यही है, तुम्हारी बाहों में। ओशमी ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया और दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे, दो दिल एक ही लय में धड़कते हुए। यही रात न्यूयॉर्क की ठंडी हवा में उनके बीच की दूरी पिघलाकर एक गहरी मच्योर मोहब्बत में बदल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे हदों के पार, क्रॉसिंग द लिमिट्स। होटल के कमरे का भारी दरवाजा बंद होते ही बाहरी दुनिया का अस्तित्व मिट गया। ओशमी ने पलट कर देखा, नमित दरवाजे को लॉक कर रहा था। क्लिक की आवाज सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। नमित जब मुड़ा तो उसकी आंखों में वो संयम, पेशेंस नहीं था जो ओशमी ने डिनर के वक्त देखा था। अब वहां एक कच्ची, दहकती हुई भूख थी। वो धीरे धीरे ओशमी की तरफ बढ़ा। ओशमी पीछे हटती गई जब तक कि उसके पैर बिस्तर के किनारे से नहीं टकरा गए। वो गिरते गिरते बची, लेकिन नमित ने उसे थामने के बजाय उसे गद्दे पर धकेल दिया। ओशमी की पीठ नर्म गद्दे में धंस गई। इससे पहले कि वो संभल पाती, नमित उसके ऊपर था। उसका वजन, उसकी गर्मी और उसकी मर्दांगी ओशमी के बदन को पूरी तरह अपने घेरे में ले चुकी थी। नमित, ओशमी के होठों से एक आह निकली। शश। नमित ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। आज कोई बात नहीं ओशमी, आज सिर्फ महसूस करो। उसने ओशमी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर तकिए में गाड़ दिया, पिन अबव हर हेड। यह एक इशारा था कि अब ओशमी का खुद पर कोई बस नहीं चलने वाला। नमित ने अपना सिर झुकाया और ओशमी की गर्दन के उस हिस्से को चूमा जहां नसें जोर से फड़क रही थीं। ओशमी का बदन कमान की तरह तन गया। नमित के हाथ अब उसकी ड्रेस की जिप पर थे। सरसराहट की आवाज के साथ कपड़े जिस्म से अलग हुए और इस बड़ी ई की ठंडी हवा के बीच नमित के गर्म स्पर्श ने ओशमी को जला दिया। जब त्वचा से त्वचा का स्पर्श, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ, तो दोनों के मुंह से एक साथ एक सिसकी निकली। नमित ने अपना घुटना ओशमी की दोनों जांघों के बीच रखा, उसे और चौड़ा करते हुए। अब कोई दूरी नहीं थी। मेरी आंखों में देखो, नमित ने भारी आवाज में कहा। उसका माथा ओशमी के माथे से सटा हुआ था। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि मैं तुम्हारा हूं। और फिर उसने उसे अपनाया। जैसे ही नमित उसके भीतर उतरा, ओशमी की उंगलियां नमित की पीठ में गड़ गईं। एक तीखा एहसास, थोड़ा दर्द और बेतहाशा सुकून, सब एक साथ। ओशमी ने अपना सिर पीछे फेंक दिया। उसके गले से एक दबी हुई चीख निकली जिसे नमित ने अपने होठों में पी लिया। कमरा अब उनकी लय, रिदम से गूंज रहा था। चादरें मुट्ठियों में भींच ली गई थीं। नमित का हर धक्का थ्रस्ट गहरा और अधिकार भरा था, जो ओशमी को अंदर तक झकझोर रहा था। ये सिर्फ शारीरिक प्यास बुझाना नहीं था, यह एक दूसरे की रूह को छू लेने की कोशिश थी। पसीना उनकी त्वचा पर मोतियों की तरह चमक रहा था। ओशमी पूरी तरह बिखर चुकी थी और नमित उसे बार बार समेट रहा था। नमित, प्लीज। ओशमी की आवाज टूट रही थी। वह उस किनारे पर थी जहां बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। नमित ने उसकी पुकार सुनी और अपनी गति और बढ़ा दी। कमरे की हवा में सिर्फ सांसों की गर्मी और टकराते हुए जिस्मों की आवाज थी। अंत में एक जोरदार झटके के साथ दोनों उस ऊंचाई से गिरे जहां दुनिया सुन्न हो जाती है। नमित ओशमी के ऊपर निढाल होकर गिर पड़ा, अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपाते हुए। दोनों के दिल इस तरह धड़क रहे थे जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगे। काफी देर तक वहां सिर्फ खामोशी रही। फिर नमित ने करवट ली और ओशमी को अपनी बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। ओशमी ने अपनी भारी पलकें उठाईं और नमित को देखा। बिना कुछ कहे नमित ने उसके माथे को चूम लिया। उस रात उस होटल के कमरे में उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए अपना बना लिया था। अंडरस्को। नेक्स्ट डे खिड़की के पर्दों से छनकर आती धूप ने ओशमी की नींद तोड़ी। उसने करवट ली तो पाया कि नमित अपनी कोहनी पर सिर टिकाए उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि रात वाली वही दीवानगी अब भी तैर रही थी। गुड मॉर्निंग, ओशमी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। उसकी आवाज में अभी भी नींद का नशा था।
मॉर्निंग अभी गुड हुई है। नमित मुस्कुराया और झुककर ओशमी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। ये सुबह का चुंबन धीमा और मीठा था, जैसे वो रात की थकान मिटा रहा हो। नमित ने ओशमी के निचले होंठ को हल्के से काटते हुए छोड़ा। ओशमी शर्माते हुए बिस्तर से उठी और चादर लपेटकर बाथरूम की ओर भागी। मुझे तैयार होना है, नमित। अकेले? नमित ने शरारत से पूछा और उसके पीछे हो लिया। बाथरूम रोमांस। ओशमी अभी वॉशबेसिन के सामने खड़े होकर शीशे में खुद को देख ही रही थी कि नमित अंदर आ गया और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। उसने पीछे से ओशमी को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। शीशे में दोनों की नजरें मिली। नमित ने ओशमी के कंधे से चादर सरका दी, जो जमीन पर गिर गई। अब ओशमी का नंगा बदन नमित के कपड़ों से सटा हुआ था। नमित, हमें देर हो जाएगी, ओशमी ने कमजोर सा विरोध किया, जबकि उसका सिर नमित के कंधे पर झुक गया था। दुनिया इंतजार कर सकती है, नमित ने उसकी गर्दन पर गीले चुंबन जड़ते हुए कहा। उसने ओशमी को घुमाया और वॉशबेसिन के किनारे पर बिठा दिया। उसकी उंगलियां ओशमी की जांघों पर रेंगने लगीं। फिर नमित ने उसे गोद में उठाया और सीधे शावर एरिया में ले गया। उसने पानी चालू कर दिया। ठंडे पानी की तेज बौछार जैसे ही उनके गर्म जिस्मों पर पड़ी, एक सिहरन दोनों के बदन में दौड़ गई। ओशमी की गीली त्वचा अब और भी ज्यादा संवेदनशील सेंसिटिव हो गई थी। नमित ने उसे शावर की गीली दीवार से सटा दिया, पिन्ड अगेंस्ट द वेट वॉल। पानी उनके चेहरों से बह रहा था, लेकिन उनके बीच की आग बुझने के बजाय और भड़क उठी थी। मुझे तुम अभी चाहिए। इसी वक्त नमित ने ओशमी के गीले बालों को पीछे करते हुए कहा। उसने ओशमी की टांगों को अपनी कमर के गिर्द लपेटा और उसे ऊपर उठा लिया। ओशमी ने अपना संतुलन बनाने के लिए नमित के कंधों को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही नमित उसके भीतर समाया, शावर के शोर के बीच ओशमी की तेज आह गूंज उठी। खड़े होकर दीवार के सहारे पानी की गिरती बूंदों के बीच उनका मिलन और भी आदिम, प्राइमल और जंगली हो गया। नमित के हर धक्के थ्रस्ट के साथ ओशमी का सिर पीछे दीवार से टकरा रहा था। पानी उसके मुंह में, आंखों में जा रहा था, लेकिन उसे किसी चीज की सुध नहीं थी। वहाँ सिर्फ नमित था, उसका गीला बदन, उसकी ताकत और वो घर्षण, फ्रिक्शन जो ओशमी को पागल कर रहा था। नमित, आह! ओशमी ने उसके नाम को पुकारा, अपने नाखून उसकी गीली पीठ पर गड़ा दिए। कुछ ही पलों में पानी और पसीने के उस मिश्रण में वे दोनों एक साथ उस चरम सीमा पर पहुंचे जहां जिस्म कांप उठते हैं। नमित ने अपना माथा ओशमी के माथे से टिका दिया। दोनों की भारी सांसें पानी की आवाज में मिल गई थीं। शावर अब भी चल रहा था, लेकिन उनके लिए वक्त थम चुका था।